जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। जी हां, नाम तो आपने भी सुना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के सबसे पावरफुल इंसान, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर आपको लग रहा हो भला मैं ये क्यों बता रहा हूं। आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं। जी हां, वो काम ही ऐसा करते हैं। हर दिन कोई न कोई ऐसा काम, कोई न कोई कारगुजारी कर देते हैं कि पूरी दुनिया उन्हें इंटरेस्ट से देखती है। मजाक भी उड़ाया जाता है। कभी कभी तो जब वो भाषण देते हैं तो फैक्ट चेकर्स फैक्ट चेक करते हैं और ये फिर बताते हैं कि राष्ट्रपति ने कितना परसेंट सच बोला है। कभी कभी तो वो 50% होता है, यानी वो झूठ भी बोलते हैं और बार बार बोलते हैं। लेकिन आज जो मैं जानकारी लेकर आपके पास आया हूं, वो किसी फैक्ट चेकर की जरूरत नहीं है। किसी राष्ट्रपति के बयान का कोई फैक्ट चेक नहीं होना है। कोई ऐसा फरमान नहीं है जिससे दुनिया दहलने वाली हो। कोई ऐसा फैसला नहीं है जिससे किसी भी देश के ऊपर 500% का टैरिफ लग जाए। आज ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यहां बैकग्राउंड में एक तस्वीर लगा रखी है। ये ओवल ऑफिस है, राष्ट्रपति ट्रंप का अपना ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स का ऑफिस, ओवल ऑफिस। ये जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहां पर राष्ट्रपति को चारों तरफ से कुछ लोगों ने घेर रखा है, अपना हाथ रखा हुआ है। ये आम इंसान नहीं है, ये कोई आम अमेरिकी नागरिक नहीं है। ये पास्टर्स है, पादरी है, जो वहां प्रार्थना करवाने आए हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए। वो प्रार्थना कर रहे हैं। ये बड़ा आपको लग रहा होगा, अजीब सा लग रहा होगा कि इतना पावरफुल इंसान, जिसके एक इशारे पे सरकारें बदल जाती हैं, देश बदल जाता है, देश बर्बाद हो जाता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ करके वो आधी रात में अमेरिका ले आए, जेल में डाल दिया पत्नी के साथ। वो इंसान ऐसे हाल में क्यों बैठा है? पादरियों के एक समूह ने उन्हें क्यों घेर रखा है? उन्हें सांत्वना देने जैसा क्या कर रहे हैं? थोड़ा गौर से आप देखेंगे तो आपको यह भी लग सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में बैठ के जादू टोना कर रहे हैं। देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि जादू टोना कर रहे हैं। अब अगर बात जादू टोना करने की आ पड़ी है तो इसका मतलब यह है कि आपका ध्यान ईरान युद्ध पर जाएगा। अगर आपका ध्यान ईरान के युद्ध पर जाएगा तो आपको यह भी पता है कि ईरान पलटवार कर रहा है, भयानक मिसाइल्स और ड्रोन से हमले कर रहा है अमेरिकन इंटरेस्ट पे। 14 देश इसमें इन्वॉल्व है। हमला तो ईरान पर इजराइल और अमेरिका ही ने किया था, 2 देशों ने। लेकिन जो पलटवार ईरान कर रहा है अमेरिकन एसेट्स पे, अमेरिका के मित्र देशों पर, वो करीब 12 देश उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। यानी लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप की, बेंजामिन नेतन्याहू की लड़ाई हो रही है ईरान की धरती पे। लड़ाई हो रही है ईरान में सत्ता में परिवर्तन के लिए। वहां पर पूरी की पूरी सरकार को मार दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, सुप्रीम लीडर खमनेई को मार दिया, वहां रक्षा मंत्री को मार दिया, वहां कमांडर इन चीफ IRGC यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को मार दिया। 40 से ज्यादा लोगों को मार दिया था 28 फरवरी को सवेरे सवेरे 8 बजे एक ही हमले में। सीधा हमला किया उस बिल्डिंग में जहां वो एक साथ बैठे थे, मीटिंग्स चल रही थी, एक साथ सबको खत्म कर दिया। लेकिन जब इतना ताकतवर इंसान, इतना पावरफुल देश का राष्ट्रपति, इतना पावरफुल प्रेसिडेंट ऐसे क्यों बैठा है? लोग उसे सांत्वना देने जैसा क्या कर रहे हैं? यही सवाल आपको लग रहा होगा। खैर, यहां सांत्वना देने नहीं आए हैं, ये पादरियों का समूह है। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रार्थना करने आए हैं। जी हां, ईरान युद्ध के लिए प्रार्थना करने आए। आपको हंसी आ रही होगी, ऐसा क्या कर दिया ईरान ने कि डोनाल्ड ट्रंप इतना डर गए हैं कि वह अपने राष्ट्रपति भवन में, व्हाइट हाउस में ही, अपने ओवल ऑफिस में ही पादरियों के समूह को बुला करके भगवान से, ईश्वर से गुहार लगा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको वो लाइनें सुना देता हूं जो यहां पर जो पास्टर्स जो कह रहे हैं, ईश्वर से जो प्रार्थना कर रहे हैं, आखिर डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की खुशहाली नहीं, सुरक्षा के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं। मैं वो लाइनें आपको सुनाता हूं। ये लाइनें मैंने हिंदी में मैं आपको सुनाऊंगा, वहां तो अंग्रेजी में ही बोली गई थी। तो जो पास्टर्स थे और जो वहां पर प्रार्थना कर रहे थे, तो वो कह ये रहे थे ईश्वर से, हे ईश्वर, आप हमारे राष्ट्रपति को इतनी ताकत दें,
आप उन्हें इतनी शक्ति प्रदान करें कि वो इस युद्ध में विजयी हो जाए। विजयी भव, यही वो पादरी कह रहे थे। अगर सीधे सीधे अगर मैं शब्दों को बताना चाहूं तो ये जो तरीका है, वैसे पहले तो ये है कि मैं ये बता देता हूं कि आखिर ये इससे फायदा क्या होता है। तो इससे फायदा ये होता है कि इससे इस तरह के अगर आप प्रेयर करते हैं ईश्वर से, ये ईसाई धर्म में, तो उसे आपको शक्ति प्रदान होती है ईश्वरीय शक्ति की तरफ से। गॉड आपको पावरफुल बनाते हैं, आपको सुरक्षा देते हैं, ऐसा भरोसा है। जो ईसाई धर्म को जो लोग मानते हैं उन्हें ऐसा भरोसा है कि इसी तरह से अगर आपको ईश्वर का अगर आशीर्वाद चाहिए तो आप ऐसे ही प्रार्थना करें। अब मैं आपको वो लाइन सुनाता हूं जो वहां पास्टर्स ने डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा के लिए, अमेरिका की सुरक्षा के लिए जो वहां पर ईश्वर से प्रार्थना किया है। वो लाइन ये है, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सुरक्षा बनाए रखें। किन पर? डोनाल्ड ट्रंप पर। मतलब गॉड से यह प्रार्थना किया जा रहा है ओवल ऑफिस में कि हे गॉड, आप अपनी सुरक्षा बनाए रखें हमारे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर। आगे बोलते हैं, मैं यह भी प्रार्थना करता हूं कि हमारे सैनिकों और हमारी सशस्त्र सेनाओं में सेवा कर रहे सभी पुरुषों और सभी महिलाओं पर आपकी कृपा और सुरक्षा बनी रहे। अब आपको यह लग रहा होगा कि भला अमेरिका का राष्ट्रपति इतना कमजोर कब से हो गया कि वो मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, परमाणु बम, जिसके पास एक ऑर्डर अगर कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप तो एक साथ हजारों मिसाइल्स, ड्रोन्स और फाइटर जेट्स बम बरसाते हैं। परमाणु बटन उनके पास है। इतना ताकतवर आदमी, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, आखिर इतना कमजोर कैसे पड़ गया? इसका जवाब मैं आपको बताता हूं। आज 7वां दिन है ईरान युद्ध का, और जैसा कि पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह कैलकुलेशन किया था, असेसमेंट किया था कि एक बार अगर वो पूरी की पूरी सरकार को मार देंगे ईरान में, तो ईरान के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, सरेंडर करेगा, दौड़ता हुआ आएगा, घुटनों के बल आएगा और कहेगा कि आप हमसे बातचीत करो, हम अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करेंगे। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो सोचा था वो यही था कि अगर आप उसके सुप्रीम लीडर को मार दोगे, आप कमांडर इन चीफ को मार दोगे, तो लड़ाई लड़ेगा कौन? आदेश देने वाला नहीं रहेगा, सेनापति नहीं रहेगा, तो आखिर जो वहाँ जो फोर्सेस हैं उन्हें आदेश कौन देगा? आदेश किससे लिया जाएगा? यहीं पर गच्चा खा गए हमारे ट्रंप साहब। ट्रंप साहब ने जो असेसमेंट किया था वैसा कुछ हुआ ही नहीं। पूरी की पूरी सरकार को मार दिया, सुप्रीम लीडर को मार दिया, आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ को मार दिया, रक्षा मंत्री को मार दिया। लेकिन उसके बाद भी चंद घंटों में जो पलटवार हुआ ईरान की तरफ से, वो अमेरिका और इजराइल का दिल दहला रहा था। व्हाइट हाउस में जो लोग बैठे थे, जो सिचुएशन ऑफिस में बैठे थे, जो मॉनिटरिंग कर रहे थे पलटवार का, ईरान का, वो दहल रहे थे कि ये क्या हो गया। हमने तो सोचा था घुटनों के बल दौड़ता हुआ जो बचा खुचा जो लीडरशिप रहेगा ईरान का, वो आएगा और कहेगा हम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, माफ करो, जो हुआ हुआ, हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, हमें जिंदा रहने दो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। भीषण पलटवार हुआ ईरान के तरफ से, अमेरिका पे नहीं, इजराइल पे खाली नहीं, एक साथ 8 देशों के 14 ठिकानों पर ईरान ने पलटवार किया अपने ड्रोन से, अपने मिसाइल से। बात अगर मिसाइल की है और ड्रोन्स की है तो ईरान का जो जखीरा है मिसाइल्स का, उसमें बहुत ही खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स फतह है। और इस तरह के जो मिसाइल हैं वो एक बार अगर दागन के बाद अगर निकल जाते हैं, बर्बादी का सोच करें, तो वो बर्बादी कर कर लौटते हैं। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका का बहुत मजबूत रहा है, आयरन डोम है इजराइल के पास, लेकिन इसके बाद भी जो तस्वीरें आई है उस दिन, जो चंद घंटों के बाद जो पलटवार ईरान ने किया, साफ तौर पे पूरी दुनिया ने देखा। मिसाइलें, ड्रोन्स धरती पर गिर रही हैं, टारगेट्स पे गिर रही हैं, बर्बादी कर रही हैं। दुबई का आप एग्जाम्पल सामने है, एक तो ड्रोन बिल्कुल बुर्ज खलीफा के पास गिरा था, यानी कि आबादी में भी गिरा था, बर्बादी भी कर रहा था, जान माल का लोग हताहत भी हुए हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार 7 अमेरिकी सैनिक उस हमले में मारे गए थे, लेकिन ईरान का दावा है
सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों को मार गिराया था उन हमलों में। आज 7वां दिन है, लेकिन आज भी हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से। और ये जो युद्ध है उसने अब 14 देशों को लपेट लिया, यानी कि 12 ऐसे देश हैं जो अमेरिका और इजराइल के मित्र देश हैं, या फिर उनके पास सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के, इजराइल के मिलिट्री एसेट्स हैं। ईरान ने ये प्लान पहले से कर रखा था। खमनेई ने अपनी हत्या के महीनों पहले ये पूरा का पूरा प्लान बना कर रखा था कि अगर एक ऐसा दिन आएगा जहां लीडरशिप नहीं होगी या कांटेक्ट में नहीं होंगे, अगर तो IRGC यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के जितने भी डिवीजन्स ईरान के अलग अलग शहरों में हैं, जितने भी उनके यूनिट्स हैं, सब अपने आप अपने डिवीजन्स को एक्टिव करेंगे और पलटवार करेंगे। ड्रोन से हमला करेंगे, मिसाइल से हमला करेंगे। कहां करेंगे ये भी फिक्स था। पूरी प्लानिंग पहले से कर रखा था खमनेई ने कि अगर उन्हें मार दिया जाता है, पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया जाता है, तो जो सेकंड जो लाइनअप है वो ऐसे ही फैसले लेगी, अपने आप फैसले लेगी और अमेरिका और इजराइल पर पलटवार करेगी। यही हुआ। ऐसा भयानक पलटवार होने लगा कतर में, जॉर्डन में, UAE में, सऊदी अरबिया में, दुबई में से शहरों में होने लगा और त्राही माम मच गया। जॉर्डन, UAE, सऊदी अरबिया, कतर अब ये कह रहे हैं कि लड़ाई आपकी है, ईरान पर हमला आपने किया है। इजराइल और ईरान की और अमेरिका की लड़ाई में जॉर्डन अपने देश में बर्बादी क्यों होने दे, कतर अपने देश में बर्बादी क्यों होने दे। दुबई यानी कि सऊदी अरबिया और UAE भी यही कह रहे हैं, हम अपने शहरों पर गोले गिरने क्यों दें, ड्रोन से बम फटने क्यों दें, हम आखिर आपकी लड़ाई में अपने आप को बर्बाद क्यों करें। यही वो कारण है जहां पर ट्रंप कमजोर पड़ रहे हैं। पहला तो ये, जितने भी अमेरिकन मिलिट्री एसेट्स है ईरान के आसपास के देशों में, उनके पास जो जखीरा है मिसाइल्स का, ड्रोन्स का, अब वो खत्म होने को है। पहले भी 12 दिनों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 2025 में ईरान और इजराइल के बीच में। अमेरिका उस समय भी इन्वॉल्व था। इस बार तो सीधा अटैक कर रहा है अमेरिका ईरान की धरती पर। लेकिन जो 1 वर्ष पहले जो हमला हुआ था जून 2025 में ईरान के ऊपर, और जो 12 दिनों का जो युद्ध हुआ था, उसमें जो अमेरिकन मिलिट्री एसेट्स थे उसमें ज़्यादातर उनके आर्म्स एंड एमुनेशंस, मिसाइल्स, ड्रोन्स आधे तक वो खत्म हो गए थे। और अमेरिका का ये आधिकारिक बयान है कि जो इंटरसेप्टर वो चलाते हैं इजराइल के ड्रोन से बचने के लिए, इजराइल के मिसाइल से बचने के लिए, वो महीने में 5-6 ही बना पाते हैं। इसके उलट ईरान 1 महीने में सैकड़ों मिसाइल, सैकड़ों ऐसे ड्रोन्स बना लेता है जिससे वो हमले कर रहा है अमेरिका और इजराइल के मित्र देशों पर। सीधा अमेरिका तो हमला ईरान कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स या हाइपरसोनिक मिसाइल्स ऐसे नहीं है जो तेहरान से फायर कर देने पर वाशिंगटन पहुंच जाए, न्यूयॉर्क पहुंच जाए। इसीलिए खमनेई ने पहले ही ये स्ट्रेटेजी बना ली थी कि अगर पलटवार करने की नौबत आती है तो हमारे आसपास यानी ईरान के आसपास मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकन बेसेस हैं, सैन्य अड्डे हैं, वहां पर हमला करना, अमेरिकी सैनिकों को मारना। और ईरान वही कर रहा है। आज 7वां दिन है। स्थिति इतनी खराब है कि जो ड्रोन से हमला ईरान करता है, शाहिद 131, 136 ऐसे खतरनाक ड्रोन्स हैं जो एक बार टारगेट को जाकर हिट करते हैं। सुसाइड ड्रोन्स हैं, उस टारगेट को भी बर्बाद कर देते हैं। अमेरिका का एक और आधिकारिक बयान है जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका ये कह रहा है कि एक साथ इतने ड्रोन्स, सैकड़ों ड्रोन्स एक साथ आ जाते हैं ईरान की तरफ से, सबको इंटरसेप्ट करना संभव नहीं है। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें कि जॉर्डन की धरती पर अगर ईरान एक साथ 200-300 ड्रोन्स से हमला कर देता है तो उसमें बहुत सारे ड्रोन्स जॉर्डन की धरती पे गिर जाएंगे, कतर की धरती पे गिर जाएंगे। और हमने ये तस्वीरें देखी है जहां जहां ऐसे ड्रोन से और बैलिस्टिक मिसाइल से, हाइपरसोनिक मिसाइल से अगर हमले कर रहा है ईरान, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो इंटरसेप्ट कर लेता है अमेरिका और इजराइल। लेकिन उसके बाद भी अच्छी खासी संख्या है जो धरती पर गिरती है, टारगेट्स पर गिरती है और बर्बादी करती है।
इसीलिए यह कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब डर रहे हैं। फेस सेविंग के लिए तो आज भी उन्होंने यही कहा है कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे ईरान से, अनकंडीशनल सरेंडर अगर ईरान करेगा तभी हम अपने हमलों को रोकेंगे। लेकिन भाई साहब, आपके हमले की तो अब बात ही नहीं हो रही है। ट्रंप साहब, बात आपके हमले की अब चर्चा तो हो ही नहीं रही है। चर्चा हो रही है अब ईरान के पलटवार की, चर्चा हो रही है ईरान के उन मिसाइल्स की, चर्चा हो रही है उन ड्रोन्स की जो इतने घातक हमले कर रहे हैं, जिससे बच पाना अब अमेरिका के लिए मुश्किल लग रहा है। अमेरिका से मेरा मतलब अमेरिका वाशिंगटन न्यूयॉर्क नहीं है। जो अमेरिकी सैनिक जो अपने मिलिट्री एसेट्स पे, जो सैन्य अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में, वहाँ पर जो हमला कर रहे हैं, हमला कर रहा है ईरान, उनका बचाव नहीं हो पा रहा है। और यही कारण है, ये तस्वीर मैं यहाँ दिखाने आया हूँ। ओवल ऑफिस में पूजा पाठ किया जा रहा है, ईश्वर को याद किया जा रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा। और जो वहाँ पास्टर्स हैं, जो वहाँ पादरियों का समूह है, वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, हमारे राष्ट्रपति को सुरक्षा प्रदान करो। जी हाँ, अब तो गॉड के भरोसे ही हैं डोनाल्ड ट्रंप। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसे ही कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।